डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका। हम लोग एक तरफ से सब कुछ, एक तरफ से मतलब आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमारे कि हमने मेंसुरेशन शुरू किया था, जिसमें आपने दो डिजाइन ठीक से देखा। एक डिजाइन थी वो स्क्वायर और एक डिजाइन था रोम्बस। अब हम लोग उसी क्रम में बढ़ते हुए तीसरी डिजाइन पर चलेंगे, जिसका नाम था रेक्टेंगल। आपको अगर याद होगा, सारे डिजाइन का नाम हमने लिख दिया था। तीसरे नंबर पर हमारा आ रहा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में हम लोग सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं रेक्टेंगल क्या है। तीसरी डिजाइन हमारे पास थी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जिसको हम लोग आयत कहते हैं। आयत पर बात करें तो आयत हमारे पास कैसा होता है। अगर हम आयत बनाने का प्रयास करें तो आयत देखिए कैसा बन सकता है। ये है आयत। आयत हमारे सामने बनकर तैयार है। अब इस आयत के अंदर आप अगर देखें तो हम लोग एक डायगोनल यहां से खींच सकते हैं। डायगोनल है और एक डायगोनल आपको यहां से दिख रहा। दो डायगोनल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आयत है, उसका डायगोनल है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप इसकी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे फिर इसके सवाल करने आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टी इसकी ये है कि जो आमने सामने की साइड होती है, ये साइड और ये साइड, ये बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ध्यान रखना होगा। सम्मुख भुजाएं, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी लिखें तो हम लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है। समांतर होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल मतलब ये इसके हो गई और ये इसके पैरेलल होती है और बराबर भी होती है। इसके अलावा चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर चारों कोण समकोण होते हैं इसके। अगली जानकारी इसकी ये है कि इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं तथा एक दूसरे का अर्धक करते हैं। एक दूसरे का अर्धक करते हैं। अर्धक मतलब क्या हुआ? आधा आधा कर देते हैं। बोथ डायगोनल्स इक्वल एंड परपेंडिकुलर नहीं, ओनली बाइसेक्ट ईच अदर। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि यहां से अगर मान लो ये पूरा डायगोनल 20 का होगा तो ये 10 का हुआ, ये 10 का हुआ, आधे आधे पर डिवाइड कर देता है। अब अगर इतनी प्रॉपर्टी आपको इसकी पता चल गई तो अब देखा जाए कि इसके अंदर सूत्र क्या लग सकते हैं, कौन सा फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होता है परिमाप क्या है। परिमाप आप जानते होंगे। परिमाप की एक बेसिक फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। अगर सभी भुजाओं की बात करें तो ये भुजा जो लंबाई है इसको अगर हमने यल मान लिया और चौड़ाई को हमने बी मान लिया, एक आदमी यहां से चलना शुरू करे तो पूरा यहां से चलेगा यल प्लस बी, फिर प्लस यल, फिर प्लस बी, यानी 2 बार यल और 2 बार बी चलेगा। इसका मतलब हुआ कि 2l प्लस 2b, हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा l प्लस बी। आपने देखा परिमाप का सूत्र आपको दिखाई पड़ा कि परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी याद रहे तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप यह याद कर लीजिए कि सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। सभी भुजाओं के जोड़ को परिमाप कहते हैं, तब भी हमारा काम हो जाएगा। दूसरी बात होती है क्षेत्रफल। अब अगर हमको इसका एरिया बताना हो, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होता है l इंटू बी, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई को हम लोग क्षेत्रफल समझेंगे। और तीसरा फार्मूला इसका बनता है विकर्ण का। अगर हम विकर्ण जानना चाहते हैं कि डायगोनल इसका क्या होता है, तो अब देखो डायगोनल जानने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पर जाना होगा। ये आधार यल है और ये ऊंचाई बी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार उनका जो कर्ण होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर,
यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद अंडर रूट भी लगाना होता है। तो हमारा उत्तर बन जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी अगर ये तीन फार्मूले आपको आयत के बारे में पता है तो यह मान के चलिए कि लगभग सभी सवाल, लगभग मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब जैसे जटिल सवाल बनते चले जाएंगे तो उन जटिल सवालों पर कुछ और भी करना पड़ सकता है। कहीं पर अलजेब्रिक फार्मूले का इस्तेमाल हो सकता है, कहीं कुछ रचना भी करनी पड़ सकती है, वो तो आएगा सवाल तो हम लोग देखेंगे। लेकिन बेसिक सारे सवाल केवल इतनी बात से पता लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ सवाल। मान लीजिए यह जानकारी हमारे सामने हो जाए और अब हम जानना चाहते हैं कि बताओ भाई कि कैसे हम इस पर सवाल करेंगे। तो आओ देखा जाए कुछ सवाल। पहला सवाल मैं लेता हूं, एक आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। सब कुछ ज्ञात कीजिए। सब कुछ ज्ञात करिए। सब कुछ क्या ज्ञात कर सकते हैं आप? सब कुछ का मतलब हुआ आप इसका परिमाप भी बताएं, क्षेत्रफल भी बताएं और विकर्ण भी बताएं, तीनों चीज पता करना होगा। आओ देखते हैं। अगर हम इसका परिमाप देखना चाहेंगे तो परिमाप का हमारे पास फार्मूला क्या बन सकता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। हम जानते हैं ये 16 जो लिखा हुआ है ये एल है और ये जो 12 लिखा हुआ है ये बी है। बस अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी यानी 16 प्लस 12। अब आप देखें कि 2 और गुणा 16 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16 12 28 और बस 28 दूना 56, यानी आपका उत्तर बन गया 56 सेंटीमीटर। मान लीजिए आपको यह सूत्र नहीं आता तो आप क्या करेंगे? 16 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 है ना, तो 16 12 28 और फिर 16 12 28, 28 साइज 56 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल क्या हो सकता है। क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हो एल इंटू बी। इसका मतलब 16 गुणा 12 कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। गुणा करते हैं, 12 छक्के 72, 7 12 के 12 7 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आ गया क्षेत्रफल। इसके बाद हम देखेंगे विकर्ण क्या हो सकता है। विकर्ण जानने के लिए हमारे पास फार्मूला था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताएं एल मतलब क्या हुआ? 16, यानी 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 स्क्वायर होता है 256 और 12 स्क्वायर होता है 144। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो ये बन जाता है अंडर रूट 400 और अंडर रूट 400 की वैल्यू कितना है आएगी? 20 सेंटीमीटर। यानी तीन की तीनों चीजें आपने ज्ञात कर लिया। आपको पता चल गया इसका परिमाप क्या है, आपको पता चल गया इसका क्षेत्रफल क्या है और आपको पता चल गया इसका विकर्ण क्या है। तो अगर हमको लंबाई और चौड़ाई दे दिया जाए तब हम ये चीजें बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए हमको इसका विकर्ण दिया जाए और एक भुजा दे दिया जाए, चाहे लंबाई या चौड़ाई, उसके बाद भी तो ज्ञात हो सकता है। विकर्ण पता रहेगा और एक भुजा पता रहेगी तो पाइथागोरस से हम लोग दूसरी भुजा भी निकाल लेंगे। और देखते हैं एक सवाल ऐसा देखते हैं। देखो एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। सब कुछ बताइए। अब सब कुछ में क्या बताना पड़ेगा? सब कुछ में अब आपको विकर्ण तो बताना नहीं, विकर्ण तो ऑलरेडी आपको पता है। अब आपको बताना क्या होगा? केवल इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप। लेकिन क्षेत्रफल परिमाप जानने के लिए पहले उसकी दूसरी भुजा की भी जरूरत पड़ेगी। अभी हमको सिर्फ इसकी चौड़ाई पता है, लंबाई नहीं पता है। आओ देखते हैं। एक डिजाइन बनाते हैं आयत की जिसमें हमें पता है ये 7 और ये यल हमको नहीं पता। और अगर हम इसको विकर्ण देखें तो ये विकर्ण हमको 25 पता क्या, और यहाँ राइट एंगल भी मालूम है। अगर हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करें तो क्या हम यल की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल। यल बराबर होगा अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हुआ 625 माइनस 49। अगर हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास बनेगा क्या? 15 में से 9 घटाएंगे 6, 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ बचेगा 5। अंडर रूट 576 आया, जिसको हम लोग
24 समझते हैं। क्या समझते हैं? 24। यानी हमारे पास यल पता चल चुका है 24। अगर हमको यल पता चल चुका है तो अब हम बहुत आराम से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। बहुत आराम से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो 2 L की जगह हम लेंगे 24 और B की जगह हम लेंगे 7। तो 7 4 11 31 हो गया। 2 गुणा 31, देखो हम देखेंगे 2 गुणा 31 यानी 62 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया है परिमाप। और अगर हमें इसका क्षेत्रफल बताना हो तो क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमें दोनों पता चल चुका है तो हम बहुत आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई हमें करना है। तो लंबाई हमारे पास है 24 और चौड़ाई हमारे पास 7, गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। यानी अब हमें उस आयत की लंबाई भी पता चल चुकी है, उसका हमें परिमाप भी पता चल चुका है और हमें उसका क्षेत्रफल भी पता चल चुका है। अब देख सकते हैं कि जो बेस जिसको आप कहते हैं बेसिक सवाल, तो सारे बेसिक सवाल को हम एक तरह से कर दे रहे हैं। अब जब हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे आपके लिए तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों पर चर्चा करेंगे। तो हम बताएंगे आपको कि यह बेस आपको कितना वहां उपयोगी सिद्ध होगा। यानी आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे सवाल लेंगे और डायरेक्ट उत्तर देंगे। यानी कि आपको कुछ और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने आयत के बारे में समझा। आयत के बाद अब हमारे पास अगली डिजाइन जो आती है वो है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम लोग देखेंगे अगले डिजाइन के रूप में जिसका नाम होगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसे बनता है? देखो इसकी डिजाइन क्या है। इसकी डिजाइन ये है, देखा आपने। इसके अंदर भी इसकी पहचान जो होती है, आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, एकदम आयत जैसी। सम्मुख भुजा बराबर तथा समांतर होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर चतुर्भुज बना कैसे होगा तो फिर मैं कहूंगा तार का एक आयत बनाए, तार वायर लेकर के एक आयत बनाए और आयत बना के उसके अपोजिट वर्टेक्स को दबा दीजिए, ऐसे थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, बस बन के तैयार। अब देखो इसके विकर्ण के बारे में, इसका विकर्ण अब बराबर नहीं रहा लेकिन अर्धक अब भी कर रहा है। बराबर तो नहीं रहा लेकिन अर्धक अब भी कर रहा है। यानी अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या लिख पाएंगे? इसकी प्रॉपर्टी समझिए। सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती हैं, बराबर तथा समांतर होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी ये इसके बराबर भी होती है और समांतर भी होती है और ये इसके बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। ठीक है। दूसरी बात है, अब यहां पर चारों कोण 90 डिग्री नहीं बचे हुए, 90 डिग्री खत्म ही हो गया। लेकिन एक चीज अभी बची है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अब चलिए तीसरी बात, इसके विकर्ण पर बात करें तो इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे का अर्धक करते हैं, अर्धक करते हैं, यानी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बस केवल 3 जानकारी। अब हमको इसमें बताना है कि बताओ भाई इसका एरिया क्या होगा और इसका परिमाप क्या होगा। ध्यान रखें एक चीज मैं एक लाइन और खींच रहा हूं जिसको हम लोग यच बताएंगे। यच, इसको आधार कहा जाता है। यहाँ पे एक बढ़िया बात बताऊं आपको कि जैसे ही 90 डिग्री खत्म हुआ, 90 डिग्री जैसे ही खत्म हुआ तैसे लंबाई चौड़ाई शब्द का इस्तेमाल अब नहीं हो सकता। अब लंबाई चौड़ाई शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी जगह पे अब इस्तेमाल हो रहा है भुजाएं। तो ये नीचे वाली भुजा को हमने आधार समझा है और ये देखो जो यहाँ पर राइट एंगल परपेंडिकुलर आया हुआ है नीचे की तरफ, इसका नाम रख देंगे ऊंचाई। ये ऊंचाई है बस। अब आइए देखते हैं, अगर हम इसका परिमाप देखना चाहें तो परिमाप का हमारे पास फार्मूला बनता है सभी भुजाओं का जोड़। बस सभी भुजाओं का योग कर दिया, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर।
वही रखे रहेंगे, जितना भी सेंटीमीटर रहेगा जोड़ करके केवल लिख देंगे। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हो सकता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। इसमें एक जानकारी और होती है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद एक और तरीका बन जाता है। तब उसमें क्या होता है, दो भुजाएं दी जाती, दो करस्पॉन्डिंग भुजाएं कोई भी दे दिया जाए। मान लीजिए इस भुजा का नाम ए रख दिया जाए और इस भुजा का नाम बी रख दिया जाए, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग इसमें एक तरीका और अपना लेते हैं। क्या अपनाएंगे, एक क्षेत्रफल का और फार्मूला बनता है, ए बी साइन थीटा। क्या रखेंगे, ए बी साइन थीटा। लेकिन ए बी साइन थीटा तब इस्तेमाल करेंगे जिस समय हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी हो जाए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री जानकारी नहीं रहती है, यानी अगर आप सिपाही का एग्जाम दे रहे हैं, सिपाही है, दरोगा है, और आपका जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी नौकरी है, उन सब में केवल अर्थमेटिक पूछी जाती है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती। ट्रिग्नोमेट्री आपको एसएससी वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब एसएससी पढ़ेंगे तब आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना होगा, और तब इस तरह से भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते तब तक हम लोग क्षेत्रफल के लिए इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ सवाल लेकर के कि कैसे इसके सवाल बनाए जाते हैं, कैसे इसके उत्तर आते हैं। तो एक सवाल लेता हूं, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 38 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर हैं। इसकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। सब कुछ बताइए, ये पूछा गया। अब सब कुछ में क्या बताना है आपको, इसका परिमाप बता देना है और इसका क्षेत्रफल बता देना, और कुछ बताने की जरूरत है नहीं। देखो हम चित्र पहले बना लेते हैं। एक रफ डायग्राम तत्काल बनाए, जैसे ही मेंसुरेशन का कोई भी सवाल आपके सामने आए तुरंत एक डायग्राम आपके पास होना चाहिए। अब देखो ये आधार हुआ जिसको हम लोग 38 बता रहे हैं, और ये दूसरी वाली भुजा को हम लोग 23 बता रहे हैं, और इसके ऊपर जो ये परपेंडिकुलर आया है इसकी लंबाई 20 बताई जा रही है। अब हमको अगर परिमाप इसका निकालना है तो हमें क्या करना चाहिए परिमाप निकालने के लिए। देखो परिमाप, परिमाप हम लोग जानते हैं सभी भुजाओं का जोड़, यानी ये 38 है तो यह भी 38 होगा, और ये 23 है तो यह भी 23 होगा, इसमें कोई शक है नहीं। तो बस जोड़ लेंगे 38 प्लस 23 प्लस 38 प्लस 23। आप कह सकते हैं कि आखिर 2l प्लस b क्यों नहीं लिख रहे हैं, बस हम लिख नहीं रहे, कर तो वही रहे ना, वही कर रहे हैं लेकिन लिख नहीं सकते। l और b हमें नहीं लिखना चाहिए, है ना। ये गणित की थोड़ी मर्यादा है कि जैसे 90 डिग्री कहीं पर है तभी हम उसके लाइन को, उसके जो भुजाएं हैं उसको हम लंबाई और चौड़ाई कह सकते हैं, नहीं तो इसके पहले हम लोग भुजाएं ही जानते हैं। तो बस इनको जोड़ना है, आओ जोड़ा जाए। 3 8 11 और इधर भी 11 22, हासिल में आया 2, 2 में 2 मिलाओ 4, 3 7, 2 9, 9 और 3 कितना होता 12, 122 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। और क्षेत्रफल देखा जाए, क्षेत्रफल देखेंगे तो आधार गुणा ऊंचाई करेंगे। आधार हमारे पास है 38 और ऊंचाई हमारे पास है 20, क्या करेंगे 38 गुणा 20 कर देंगे। बस देखो भैया 0 2 8 में 16, 1 2 3 6 1 7, 760 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ध्यान रखना होगा। जब भी कभी क्षेत्रफल आप लिखेंगे तो उसके आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब कभी कोई भुजा की माप लिखेंगे तब उसको लिखेंगे केवल सेंटीमीटर। ये बात आपने ध्यान में रखें, कभी कभी इस पर भी सवाल बना दिया जाता है ना। सवाल की प्रकृति है, जब भी कभी अभी आयतन जब आएगा तो वहां पर क्यूब लिखना जरूरी होगा। जब भी कभी हम आयतन निकालें, क्यों क्यूब लिखना जरूरी होगा, क्योंकि वहां पे 3 भुजाएं होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई भी सेंटीमीटर में, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी सेंटीमीटर, और तीनों का गुणा जब करोगे तो जो गिनती होगी तो उसका गुणा तो हो ही जाएगा। इसके साथ सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। यहाँ पे क्या हुआ, देखो 38 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर, तो 38 गुणा 20 करने में 760 आ गया, लेकिन सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर किया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
ठीक है, तो ये बात जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये समांतर भुजाओं मैंने समांतर चतुर्भुज में सवाल लगाना काफी आसान हो जाता है। कभी कभी यह सवाल ऐसा आ जाता है कि यह पूछ करके यह भी बता दिया जाता है कि उनके छोटी भुजा के बीच की दूरी बताओ। एक सवाल लिख लेते हैं, है ना, एक सवाल ऐसा भी दे दे कि ये होने के बाद में ये भी बता दिया जाता कि बताओ तो उनकी क्षेत्रफल नहीं पूछेगा तो कहेगा इनकी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बता दो। एक सवाल लेता हूं, देखो, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। यदि यदि इनकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितना ले लें, 18 सेंटीमीटर ले लें, 18 सेंटीमीटर है, तो इनकी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। आपने देखा कि एक समांतर चतुर्भुज लिया गया, इनकी बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दे रखा है, तो कह रहा है इनकी छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। आओ देखते हैं सवाल को। यह है हमारे पास समांतर चतुर्भुज, हमारे पास ये है 36 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर। हमको ये दिया है, ये दिया कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है यच, ये हमको नहीं पता, तो हमें ये यच बताना। कैसे बताना है, हम जानते हैं जब हम इसको आधार और इसको ऊंचाई मानकर क्षेत्रफल निकालेंगे तब इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का। और जब हम इसको आधार मानेंगे और ये ऊंचाई मानेंगे तब भी तो इसी का क्षेत्रफल आएगा, और फिर दोनों क्षेत्रफल बराबर ही होगा क्योंकि सेम डिजाइन का क्षेत्रफल हो रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे आधार गुणा ऊंचाई, इधर 36 लिखेंगे, 36 गुणा 18 करेंगे तो हमें इस पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और अगर हम 24 गुणा h करेंगे तब भी हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस अब हमारा काम हो गया। अगर हम h को यहां रखना चाहें और 24 को इधर ले आए तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी 36 गुणा 18 बटा 24। काटिए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 नवा 18, 9 तिया 27, यानी h की वैल्यू क्या आ गई, 27 सेंटीमीटर आ गई। बहुत अच्छा सवाल है यह, एकदम छोटा सा नन्हा सा सवाल भी है और इसमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं है। हमको एक दूरी दे रखी है, ये राइट एंगल होता है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी दे दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बता दो, जो निकालना बहुत ही आसान होता है आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि यह बात बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। एक डिजाइन और हम लोग देख लेते हैं, एक डिजाइन जिसका नाम है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम देखो क्या होता है, इसको कहते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज नाम है, अंग्रेजी में इसको ट्रेपीजियम कहा जाता है। ट्रेपीजियम कैसे बनता, डिजाइन देख लो आप, ये है डिजाइन इसकी। इसमें इसकी पहचान सिर्फ ये है कि इसकी ये भुजा केवल समांतर होती है, बराबर भी नहीं होती, केवल समांतर होती है, और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, बस। और इसमें कोई नई बात नहीं, बस इसके फार्मूले को ध्यान में रखें। इसका फार्मूला क्या होगा मेंसुरेशन में, तो सबसे पहले तो परिमाप आएगा, परिमाप तो सब में आता है। देखो परिमाप और क्षेत्रफल ये तो सब में आना ही आना है कि नहीं। देखो परिमाप क्या आ जाएगा, सभी भुजाओं का जोड़, बस सभी भुजाओं का योग। और दूसरी बात आएगी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका मजेदार है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए क्षेत्रफल पर अपनी पकड़ जरूर बना लें क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है। देखो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, इतना जब आ जाए तो गुणा ऊंचाई, बस यही है।
अब हमारा सवाल ये है कि आखिर क्षेत्रफल का ये फार्मूला कैसे बना, है कि नहीं, कैसे बना यह जान लो आप, तो याद करने की टेंशन खत्म हो जाएगी। पहले हम लोग यह जान लेते हैं और देखा जाए। हम जानते हैं इसकी ऊंचाई ये है, इसको हम लोग एच कह सकते हैं। अगर हम इसको यहां से जोड़ दें और मान लो इसका नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी डिजाइन हमारे पास है जो कि अब दो त्रिभुजों में बट चुका है। एक त्रिभुज है डी ए बी, एक त्रिभुज है बी सी डी, दो त्रिभुज बन गया। अगर इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया जाए तो हमें पूरे डिजाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आओ देखा जाए। तो अगर हम इतना जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं के बीच जितने भी त्रिभुज बनते हैं सबकी ऊंचाइयां समान होती हैं, इसमें कोई शक है नहीं। तो देखो, अगर इसकी इस त्रिभुज की डी ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल की ऊंचाई अगर एच है तो बी सी डी त्रिभुज के क्षेत्रफल की ऊंचाई भी एच ही होगी। बस इसी का हम लोग फायदा उठाएंगे। तो हम देखने जा रहे हैं क्षेत्रफल डी ए बी का क्षेत्रफल। देखो, त्रिभुज डी ए बी का क्षेत्रफल हम निकालने जा रहे हैं। ये होगा 1/2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है 1/2 गुणा ए बी और गुणा एच। अब अगर हम त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल देखें, त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल देखें तो इसको हम देखेंगे 1/2 गुणा डीसी और गुणा एच। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और जैसे हम लोग जोड़ेंगे तैसे हमारा यह फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। देखो, अब हम लिख सकते हैं एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल, क्योंकि हम इसे जोड़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो आप जानते हैं प्लस में क्या होता है, जो चीजें कॉमन होती हैं उसे कॉमन ले लिया जाता है। या हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ए बी प्लस डी सी हो रहा है और यहाँ पर फिर एच भी कॉमन हो रहा है। अब इस लाइन को ध्यान से देखें और यहाँ देखें हमने क्या लिख रखा है। हमने लिख रखा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो ये फार्मूला कहाँ से बना ये आपके समझ में आ चुका है। अब इस पर हम एक सवाल लेते हैं, आओ देखें इस पर सवाल कैसे हल किया जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः, अब क्रमशः है तो फिर लिखनी ऐसे ही पड़ेगी। ऊपर से लिख रहा हूं, सबसे छोटी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैं ले रहा हूं 12 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। इसके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना लें, 12 सेंटीमीटर है। सब कुछ बताइए, सब कुछ बताना है। देखो कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन बना के समझेंगे क्या लिखा गया, इसको क्या समझा गया। हमने यहां से शुरू किया था, 12 सेंटीमीटर ये है, फिर ये 17 सेंटीमीटर है, फिर ये 25 सेंटीमीटर है और फिर ये 15 सेंटीमीटर। और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। बताइए, सब कुछ आपके सामने है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बता दो। कितना आसान होगा हमारे लिए बताना। अगर हम इसका परिमाप बताते हैं तो परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे सभी भुजाओं को। 12 से ही जोड़ते हैं, 12 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 15। ध्यान रहे कभी हम ये बीच वाली लाइन को नहीं जोड़ेंगे। परिमाप माने परि माने चारों ओर, बाहर की भुजाओं को ही जोड़ना है, अंदर की भुजाओं को नहीं जोड़ना है। तो अब चलो जोड़ा जाए इसको। तो 5 5 10 7 17 2 19, हासिल हुआ 1 1 2 2 4 1 5 1 6, 69 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ चुका है। अब अगर हम इसका क्षेत्रफल देखना चाहें तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का जोड़। समांतर भुजाएं क्या है, 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर और गुणा ऊंचाई कितना है 12। और जोड़ते हैं 1/2 गुणा, इसको जोड़े 5 2 7 और 2 1 3, 37 और गुणा 12। अगर हम इस 2 से 12 को काट दें 6 बार में तो 37 का केवल मुझे 6 से गुणा करना है। 6 7 42, 4
छेद की 18 और 4 22, 222 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे समलंब चतुर्भुज का फार्मूला बन के तैयार हुआ क्षेत्रफल। तो आपने आज देखा 3 डिजाइन। क्या क्या देखा आपने? आपने देखा आयत रेक्टेंगल, आपने देखा समांतर चतुर्भुज और आपने देखा समलंब चतुर्भुज। तीनों डिजाइन आपके सामने पहुंच चुके। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ग और वर्ग के बाद पढ़ा था रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। अब हमारे पास दो अच्छी डिजाइन, बड़ी डिजाइन बची हुई है। एक का नाम होगा त्रिभुज, एक का नाम होगा सर्किल। अगर इन दोनों को हम ठीक से पढ़ ले गए तो उसके बाद हमारे 2D का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेंगे इस पर सवाल और ढेर सारे सवाल जो अभ्यास कराएंगे आपको। वर्तमान परीक्षाएं जो हो रही हैं उनमें कैसे कैसे सवाल बन रहे हैं और उन सवालों में इनकी क्या उपयोगिता है। अभी तो आपको, आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि बेसिक बातें हैं ही तो छोटी होंगी ही। लेकिन जब सवाल पर आएंगे आप और सवाल देखेंगे कि कोई कोई सवाल बिना लगाए हल हो जाएगा, मजा आएगा आपको देख करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।